हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। चलिए दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि बिहार दरोगा की जो बहाली 1275 की थी वो 5 अक्टूबर का आ चुकी थी दोस्तों, और 5 नवंबर तक उसका फॉर्म भरने का डेट भी था। लेकिन दोस्तों अभी तक देखा जाए कि जो नया बिहार दरोगा निकलने वाला है उसका वैकेंसी दोस्तों अभी तक नहीं आया है, उसका कोई सुगबुगाहट भी नहीं है दोस्तों आयोग के द्वारा। तो केवल कहीं कहीं से सुनने के लिए दोस्तों मिला है कि बहाली अब आएगी तब आएगी, लेकिन जब तक दोस्तों ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है कोई कंफर्म नहीं कि बहाली कब आएगी। लेकिन एक दोस्तों अनुमान लगा के चलिए कि बहाली नवंबर में आ सकती है। अब दोस्तों हम मान के चलते हैं कि पिछला साल जो 1275 आया था 5 अक्टूबर को, वो 5 नवंबर तक उसका फॉर्म भरने का डेट था। बीच में दोस्तों 5 नवंबर के बाद पूरा नवंबर ले लीजिए और दिसंबर में 17 दिसंबर का एग्जाम हुआ था, यानी कुल मिलाकर 1.5 महीना दोस्तों हम कहें तो 1.5 महीना का चांस उदिया बीच में गैप देता है। उस हिसाब से अगर दोस्तों हम चले कि न्यू दरोगा वैकेंसी अगर हम 1 नवंबर को माने दोस्तों स्टार्ट करेगा, तो 1 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक भरने का डेट देगा। बीच में 1.5 महीना छाटिए तो 15 जनवरी, यानी दोस्तों अगर नवंबर में वैकेंसी आती है तो मान के चलिए कि आपका जनवरी लास्ट में दोस्तों इसका पीटी हो जाएगा। अब उन भाइयों के लिए सुनहरा मौका है दोस्तों, जिन भाइयों का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उनके लिए हम कहेंगे कि आप बाल बाल बच गए कि दिसंबर में दरोगा का एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है और आपको एक सुनहरा मौका मिला है आयोग के तरफ से। इसको बिल्कुल मत गंवाइए। और जो बुक आपके पास है दोस्तों, इधर उधर भटकना छोड़िए। जो बुक आपके पास है उसको अच्छे तरीके से दोस्तों एकदम पढ़िए, लगातार पढ़िए दोस्तों। क्योंकि देखिए सक्सेस वो इंसान नहीं होता है जो 1000 बुक को उठा करके पढ़ने लगता है, ठीक ना। 1000 बुक का मतलब हुआ दोस्तों कि आप लुसेंट भी पढ़ रहे हैं, किसी के सुन करके क्राउन भी पढ़ने लगे, किसी के सुन के दृष्टि भी पढ़ने लगे, किसी के सुन करके, और बहुत सारे बुक एक एक वो चीज़ की तैयारी दोस्तों 100 किताब से विद्यार्थी कर रहा है। उससे अच्छा है कि एक किताब से 100 बार उसको पढ़िए। क्योंकि आप चाहे जितना पढ़िएगा दोस्तों ना, एक बार सिलेबस खत्म करने के बाद याद रखिएगा जब सेट में चढ़िएगा ना, तो वहाँ आपका सारा जो तैयारी है वहाँ पे निकलता है। तो हम दोस्तों प्रायोरिटी देते हैं सेट का, प्रैक्टिस सेट का। प्रैक्टिस सेट में नंबर क्यों नहीं बढ़ता है दोस्तों, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम आपको कुछ बताएं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको लगातार एक एक सेकेंड आपका वैल्यूएबल है दोस्तों, और एक एक सेकेंड अपना मेहनत करके जो भी बुक है, लुसेंट तक कन्फर्म है आपको पढ़ना ही है दोस्तों। आप किसी टीचर का कोर्स लिए हैं या एक्स्ट्रा कोई किताब खरीदे हैं, जो भी बुक है उसको पहले ख़त्म कीजिए दोस्तों। और रहा दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर प्रैक्टिस सेट में नंबर नहीं बढ़ा है, तो हम उनके लिए बता दें दोस्तों, प्रैक्टिस सेट में नंबर आपका बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा तो सुनिए, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप सेट मारिएगा तो आपका 60-55 यही रेंज में दोस्तों शुरुआत दौर में आता होगा। तो 60-55 का रेंज में जब आता है तो घबराने की बात नहीं, आप बिल्कुल सेफ जोन में है दोस्तों। क्योंकि जिन भाइयों का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 60-55 दोस्तों आ रहा है, उस सेफ जोन में है। अब उनको लगातार दोस्तों वहाँ से क्या करना है कि इंक्रीज करना है नंबर, तो लगातार आप सेट मारिए, उसका एनालाइज कीजिए। अब बहुत सारे विद्यार्थी को देखते हैं दोस्तों कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, और लोगों को देखा देखी जो तुरंत लगते हैं सेट मारने, तो सेट मारिएगा तो फंसेगा क्वेश्चन। अब बताइए हमको कि क्वेश्चन एनालाइज जब सेट मारते हैं तो क्वेश्चन एनालाइज करने में कम मजा आता है, जब आपका सेट कंप्लीट होता है तब आता है। अब सेट हमारा मुगल साम्राज्य दोस्तों जैसे समाप्त है। अब मुगल साम्राज्य हम जब समाप्त कर दिए हैं तो सेट में मुगल साम्राज्य का कोई क्वेश्चन आ गया कि जैसे बहादुर शाह को जैसे शाह ए बेखबर को उपनाम उपाधि किसने दिया था, ये दोस्तों आ गया। अब मानिए कि आपका जो पढ़े हैं सिलेबस उसमें नहीं है, तो उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आपको एक क्वेश्चन आ गया कि हाँ भाई सिलेबस में पढ़े थे वहाँ नहीं था, एक क्वेश्चन हमको आ गया। तो इस हिसाब से दोस्तों आप चलिएगा, तो आपका आने वाले डेट में 50, 60, 70, 100 सेट मारिएगा, तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मार करके आपका प्रैक्टिस सेट में इंक्रीज होगा। जैसे जैसे दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट मारने का माने ऊपर बढ़िएगा, वैसे वैसे आपका मनोबल बढ़ेगा और आपका नंबर में प्रैक्टिस सेट में इंक्रीज होगा। इसलिए शुरुआती दौर में 10 दिन 15 दिन घबराना नहीं है दोस्तों। जब 30 सेट आप मारते हैं ना, 25 से 30 सेट, तब आपको लगता है कि हाँ इंक्रीज होने लगा, ठीक ना। शुरुआती दौर में इंक्रीज नहीं होता है मेरे भाई, तो इतना जान के चलिएगा। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपका बाहर जो एग्ज़ाम है दरोगा का, वो जनवरी लास्ट में ले जाएगा। अगर नवंबर में वैकेंसी आती है तब, इतना जान के चलिएगा दोस्तों। अगर दिसंबर में वैकेंसी आती है तब फरवरी में जाएगा आपका एग्जाम। तो आपके पास दोस्तों समय ही समय है, बस आपको एक मेहनत करने की जरूरत है। ज़्यादा वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे दोस्तों। कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स खाली है दोस्तों, कमेंट में एकदम जाकर कमेंट कीजिए, पूछिए, निफिक्र होकर हम जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।